दिव्या मदेरणा भाजपा से ज्यादा हनुमान बेनीवाल को क्यों करती है टारगेट? क्या दोनों जाट नेताओं के बीच चल रही है वर्चस्व की जंग? राजस्थान की राजनीति में मारवाड़ के जाट वोट बैंक की धमक हमेशा रही है। इन दिनों जाट वोट बैंक को साधने के लिए तो दिग्गज राजनेताओं में होड़ सी लगी है। इनमें एक है मदेरणा परिवार की बेटी औसिया विधायक दिव्या मदेरणा और दूसरे हैं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल। लिहाजा जाट वोटों पर धाक जमाने की, अंदर खाने की कोशिश अब कई बार खुलेआम नजर आ रही है। दिव्या के हर हमले पर हनुमान बेनीवाल लगातार पलटवार करते रहते हैं। लिहाजा इस वर्चस्व की लड़ाई की प्रारंभिक शुरुआत तो 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान ही हो गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा और उसके बाद पंचायती राज चुनाव में जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल की नई नवेली पार्टी आरएलपी मजबूत होती चली गई, इसके चलते दिग्गज जाट राजनीति का केंद्र रहा मदेरणा परिवार और अपनी पार्टी के लिए जमीन तलाशते हनुमान बेनीवाल के बीच इशारों में निशाने साधने की कवायद परवान चढ़ चलती चली आ रही है। राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव की आहट और तैयारियां शुरू हो गई है। ऐसे में ये कहना बेमानी नहीं होगा कि कद्दावर मदेरणा परिवार आक्रामक रुख अख्तियार करके न सिर्फ स्थापित जाट चेहरों को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है, बल्कि खुद की राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिश में भी जुट गया है। बीते साल 2021 में हुए पंचायती राज चुनाव में हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने दिव्या मदेरणा की औसिया विधानसभा सीट से लेकर प्रदेश के कई हिस्सों में अपने उम्मीदवार उतारे। कई जगह मजबूती से लड़ते हुए कई दिग्गजों के समीकरण बिगाड़े, तो वहीं कुछ उम्मीदवार जीतने में कामयाब हो गए। उसके बाद से दोनों नेताओं की तकरार तेज होती चली गई। मसलन खिंवसर रालोपा नेता हनुमान बेनीवाल का गढ़ माना जाता है। इसी खिंवसर में दिव्या ने अपने अलग अलग दौरों में यह कहकर सबको चौंका दिया कि पिछली बार राजनीति का टेम्परेचर नापने आई थी और नाप भी लिया था। अब ऑपरेशन करने आई हूं और करके ही जाऊंगी, इसका आगाज भी कर दिया है। यानी सीधे सीधे हनुमान बेनीवाल को चुनौती। दिव्या ने नागौर के मृदा नेताओं के पिछड़ने की बात भी कही। हालांकि इसके बाद हनुमान बेनीवाल ने भी पलटवार किया और कहा कि जिन्होंने उनके दादा और पिता का इलाज किया है, पहले उनका ऑपरेशन करें। तो मैंने कहा था कि मैं राजनीतिक टेम्परेचर नापने आई और वो टेम्परेचर मैंने नाप लिया और बीमारी बहुत जबरदस्त है। अब मैं ऑपरेशन करने आई और मैंने खिंवसर ऑपरेशन का आगाज कर दिया। दफन अशोक गहलोत का करे ना ऑपरेशन, जिन्होंने उसके पिताजी को जेल में डाला, दादा का ऑपरेशन किया और उन लोगों का करे जो जिन लोगों ने इनको किस तरह और क्या ऑपरेशन करेंगे बताओ। और जो लोग दुश्मनों की गोदी में जाके बैठ जाते हैं, उनको कोई स्वीकार नहीं करता। ये राजस्थान की जनता है, इतना मजबूत कर दिया मैंने लोगों को कि वोट से पहले 1000 बार सोचेंगे वोट देना कि नहीं देना। पिछली बार जीत के अलग समय करते हैं, मेरा सहयोग था। अब की बार तो दिव्या मदेरणा क्या, ऐसे 15 से ज़्यादा होंगे जिनको मैंने मदद करके विधानसभा में पहुंचाया। कई लोगों को हराना था, कईयों को जिताना था, मैंने कई चिंताएं और करी। मारवाड़ की जाट राजनीति के बड़े नाम मृदा और मदेरणा परिवार से ही आते रहे हैं। इनके बड़े नेता अब रहे नहीं है। दूसरी पीढ़ी के नेता भी ज्यादा सक्रिय नहीं है या राजनीति से बाहर हो चुके हैं। मृदा परिवार की तीसरी पीढ़ी में कोई बड़ा नेता उभरा नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मृदा परिवार की पोती ज्योति मृदा हनुमान बेनीवाल के सामने चुनाव हार गई थी। बाड़मेर में कर्नल सोनाराम का वर्चस्व कम हुआ तो अशोक गहलोत की मदद से हरीश चौधरी का कद बढ़ा, लेकिन मंत्री पद जाने के बाद से हरीश चौधरी का दायरा पूरी तरह से सीमित हो गया है। इधर मदेरणा परिवार की तीसरी पीढ़ी के रूप में दिव्या ने परिवार की राजनीतिक हैसियत की अहमियत को समझते हुए काम शुरू किया, क्योंकि उन्हें पता है कि वर्तमान में जाटों में ऐसा कोई नेता नहीं है जिसके एक इशारे पर क्षेत्र के राजनीतिक समीकरण बदल जाए, जो पहले उनके दादा परशुराम मदेरणा और मृदा परिवार के नेता किया करते थे। लेकिन पिछले एक दशक में जिस तेजी से हनुमान बेनीवाल ने अपनी ताकत बढ़ाई है, उससे राजनीति में पहले से स्थापित जाट राजनीतिक परिवारों के लिए बड़ी चुनौती पैदा हुई है। यही वजह है कि बेनीवाल अब भाजपा कांग्रेस से ज्यादा कई दिग्गज जाट नेताओं को खटकने लगे हैं। राजस्थान की राजनीति में मारवाड़ के जाट वोट बैंक की अपनी अलग अहमियत है, जिसका दोनों प्रमुख दल हमेशा लोहा मानते रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस में नेहरू, इंदिरा, राजीव से लेकर सोनिया, राहुल और भाजपा में अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी जाट वोट बैंक की धाक मानते हैं।
वहीं जब से अटल बिहारी वाजपेयी ने जाट जाति को ओबीसी में शामिल किया तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी पहली बार पूर्ण बहुमत से सत्ता में काबिज हुई। इसके बाद कभी भी किसी मंत्रिमंडल में मारवाड़ के जाट नेताओं को दरकिनार करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए आसान नहीं रहा। लेकिन अब बदलते समीकरणों के चलते जाट राजनीति के पुराने शत्रुओं की जाट राजनीति के नए धुरंधरों से सीधी टक्कर होने लगी है। कुल मिलाकर हनुमान बेनीवाल की भाजपा कांग्रेस के अलावा मदेरणा और मिर्धा परिवार से भी सियासी जंग जारी है।